Hello everyone, welcome to Tuition Fran, and today we are going to discuss the CDMA. So CDMA is another kind of multiple access technique which we use in the wireless communication, right? Or wired communication as well. So CDMA की फुल फॉर्म आपको बता दूं, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मतलब हम इसमें कोड को डिवाइड करते हैं फॉर द यूजर्स, ठीक है। अब क्या होता है CDMA में, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, कोड को डिवीजन होता है फॉर द मल्टीपल एक्सेस फॉर द यूजर्स, राइट। नाउ इसमें होता क्या है, मैसेज सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरी लार्ज बैंडविड्थ सिग्नल कॉल्ड स्प्रेडिंग सिग्नल और पिन कोड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द पीएन सीक्वेंस, राइट। पीएन सीक्वेंस की एक वीडियो मैंने बनाई है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो हम यहाँ पीएन सीक्वेंस को यूज कर रहे हैं अपने सीडीएमए के अंदर, ठीक है। होता क्या है कि आपका जो एक पीएन सीक्वेंस में आपका कोड होता है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है आपके बेस बैंड सिग्नल के साथ, ताकि आपकी सिक्योरिटी एनहेंस हो जाए, एज वेल एज आपको बैंडविड्थ ज़्यादा मिल जाए, एज वेल एज आपको कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए चैनल की, और उसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी, जो मैंने आपको बताया सबसे मेन फीचर सिक्योरिटी का होता है और आपको बैंडविड्थ का होता है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि ऑल यूजर्स सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। इसमें होता क्या है कि आप समझ के चलिए, आपका कोई एक डेटा है D1 और उसमें मैं C1 की मल्टीप्लाई करके कोई सिग्नल भेज रहा हूँ S1, राइट। उसी टाइम पर उसी स्लॉट पर आपका दूसरा यूज़र है जो कि D2 डेटा भेज रहा है C2 कोड के साथ में मल्टीप्लेक्स करके, और उसका सिग्नल बनता है S2। तो ये जितने भी डेटा होंगे इनफाइनाइट मान सकते हो, कितना भी डेटा आपका जा रहा है, केवल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को यूज करके, फ्रीक्वेंसी चैनल एक ही यूज हो पा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि हम S1 को भेज रहे हैं, S2 को भेज रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट तो है ना, आपके जो डेटा में डिफ्रेंशिएशन तो है ना। यहाँ पे कोई भी आपका ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, ना कोई इंटरफेरेंस होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप यहाँ पे अपना कोड यूज कर रहे हो। कौन सा कोड यूज कर रहे हो? पीएन सीक्वेंस कोड यूज कर रहे हो, राइट। अब मैंने यहाँ बताया कि आपको सारे के सारे यूजर सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, तो यहाँ पे मेरे को ऐसा कोई डिवीजन की जरूरत नहीं है यार कि एफडीएमए में मैं यहाँ पे डिवीजन करूँ, या मैं यार कोई यहाँ पे टाइम में डिवीजन करूँ। क्यों नहीं है जरूरत? मैंने आपको बता दिया कि हाँ, आपकी कोड में मल्टीप्लिकेशन होती है, जिससे आपकी बैंडविड्थ एनहांस क्यों हो रही है, क्योंकि आप बहुत सारे डेटा को एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड पे भेज सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका कोड है आपका। तब तक आपके पास कोड रहेगा, उधर आपके पास रिसीवर के पास वो कोड रहेगा, तो आप डिकोड कर सकते हो। आपका डेटा आपके पास आएगा, दूसरे यूजर का डेटा उसके पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उनके कोड डिफरेंट हैं, राइट। नाउ मूविंग अहेड, इसमें मैंने आपको बताया कि ईच यूजर हैज इट्स ओन पिन कोड। अभी बताया मैंने आपको कि उनके पास अपने अलग के कोड होते हैं, अलग अलग कोड होते हैं, जो आप ट्रांसमीटर से सेंड कर रहे हो उस डेटा में मल्टीप्लाई करके। वो कोड उधर रिसीवर को ही पता है, उस रिसीवर को जो कोड पता है अपने डेटा से, वो वापस मल्टीप्लाई करेगा अपने कोड को, अपने डेटा को वो डिटेक्ट कर लेगा, राइट। अपने डेटा को रिट्रीव भी कर सकता है। अब इसमें कोई भी गार्ड बैंड की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैंने आपको बता दिया कि यार इसमें कोड है मेनली, ये मेन चीज़ इसमें कोड प्ले कर रहा है। आपका अगर कोड है तो आपकी बैंडविड्थ एनहेंस हो गई, और आपको कोई भी गार्ड बैंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोड ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर आपका डायरेक्ट कोड मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स उसमें इंटरफेरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, क्योंकि आपका डिफरेंट डिफरेंट कोड्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए। सो बेसिकली ये पॉइंट ध्यान रखो कि हम लोग इसमें आपका स्प्रेडिंग सिग्नल का कोड यूज़ करते हैं, जिससे कि आपके मैसेज सिग्नल की जो बैंडविड्थ जिसमें आप सेंड कर रहे हो अपने मैसेज सिग्नल को, वो एनहेंस हो जाती है, राइट। सो ये बेसिकली कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो आप लिख सकते हो। अब बेसिकली इसका एक ये डायग्राम में बना सकते हो कि आपका पिन कोड लिखा हुआ है, मैंने पीएन कोड, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट मैं यूजर्स सेंड कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कोड्स, राइट। अगर आपके पास कोड है अलग अलग, तो आप सेंड कर सकते हो ईजिली कितने भी डेटा को एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड पे, राइट। नाउ इसके बारे में एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, जो कि आपको और क्लियर करेगा कि कैसे काम हो रहा है, राइट। देखो, सीडीएमए के बारे में बात करते हैं। आपका कोई भी एक पूरा ये चैनल है, इस चैनल के अंदर मेरे पास डेटा प्लस कोड फ्लो होगा। इसको आप सिग्नल मान लीजिए, इस पूरे को सिग्नल मान लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये सिग्नल मेरा पूरा ट्रैवल कर रहा है। मैंने सपोज किया मेरे पास ये सिग्नल है, और इसमें मैंने C1 भेजा है कोड। ये मेरा कोड है, ये डेटा है। मेरे को डेटा ये वाला भेजना है यार, और मेरे को ये वाला डेटा भेजना है सिग्नल इस यूज़र 2 से। मेरे को डेटा 3 भेजना है यूज़र 3 से। ये 1 हो गया यूज़र 1, ये यूज़र 2 हो गया, ये यूज़र 3 हो गया, यूज़र 4 हो गया। अब इन्होंने कोड भी डिफरेंट डिफरेंट लिए हैं, C1 C2 C3 C4, राइट। और ये अपने एक ही सिंगल चैनल में इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, राइट। अब होगा क्या? देखो, एक बात आप ध्यान से समझना। C1 का मैंने लिख दिया, ये मेरे पास C1 का कोड है 1111, C2 का कोड है 1 -1 C3 का कोड है 11 -1 C4 का कोड है 1 -1 1, राइट। अब ध्यान रखना, एक प्रॉपर्टी होती है जो आपकी
पी एन सीक्वेंस में यूज होती है। क्या होती है कि अगर आपके दो सेम काइंड ऑफ कोड्स मल्टीप्लाई होंगे तो वो 1 देंगे, अगर आपने डिफरेंट कोड को मल्टीप्लाई किया तो वो 0 देंगे। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कैसे देंगे। सपोज कीजिए आपने C1 से C2 की मल्टीप्लाई करी, तो मैं मानता हूँ कि मेरी C1 की मल्टीप्लाई C2 से होती है और ये 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -1 दैट वुड बी -1, राइट। 1 प्लस 1 1 1 -1 तो ये -1 देगा, राइट। सब ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा 0 दे रहा है। इसका मतलब है अगर आप डिफरेंट कोड को मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन 0 देगा, सेम कोड को मल्टीप्लाई करोगे 1 देगा। अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब आपका जो डेटा सेंड होता है, मैंने आपको पहले बताया सीडीएमए में कि आपका मल्टीप्लिकेशन होके तब सेंड होता है आपका डेटा विद द कोड, राइट। अब कोड के साथ में मैंने लिख लिया कि यार ये पूरा पूरा एक चैनल था जिसके अंदर मेरा सिग्नल फ्लो होना है, पूरा सिग्नल फ्लो होगा एक ही चैनल के अंदर, मैंने कोई डिवीजन नहीं किया है यहाँ पर चैनल में, ठीक है। अब क्या होगा कि यार C1 प्लस D1 का डेटा ये यूज़र 1 का डेटा है मेरा, ठीक है, ये यूज़र 2 का डेटा है, ये यूज़र 3 का डेटा है और ये यूज़र 4 का डेटा है, राइट। अब देखो C1 इंटू D1, C2 इंटू D2 और C3 इंटू D3 और C4 इंटू D4 किसके लिए यूज हुआ? ये यूजर 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, राइट। अब क्या होता है जब आप लोग इनकी सबकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको मल्टीप्लाई करके भी। आपने मल्टीप्लाई करी यार 1 1 1 1, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है आपकी किसके साथ में? D1 का क्या है? -1, तो मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। अब क्या होगा? प्लस करोगे आप C2 इंटू D2 का मतलब C2 इंटू D2 माइनस ये +1 है, ठीक है, तो ये सिमिलरली सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। अब फिर प्लस करोगे, अगला आ रहा है आपका फिर C3 D3, मतलब ये सेम टू सेम आएगा बट माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स इसके जो साइन है आपके चेंज हो जाएंगे, तो मैं इसको पहले ही साइन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सबको माइनस कर लीजिए आप, राइट, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब फिर प्लस होगा, फिर क्या होगा? C4 इंटू D4 का मतलब है C4 इंटू D4, दैट मीन्स 1 -1 -1 1। इन सबको जब आप ऐड करोगे, देखिए -1 1 -1 1, ये सब कैंसिल हो गए इस साइड के, तो अगले पे आ जाइए -1 -1 -1 तो ये देगा -4, राइट। अगला देख लीजिए -1 +1, ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर ये +1 -1 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फिर 0 आ गया यार, फिर -1 फिर -1, ठीक है, ये +1 तो इस +1 से ये -1, इस +1 से ये वाला -1 तो 0। तो हमारे पास जो डेटा फिर सिग्नल जो सेंड हो रहा है अपने एक पर्टिकुलर चैनल में, वो क्या सेंड होगा? फिर 0 -4 0 0। एक बात आप ध्यान रखना मेरी, अगर आप C1 मल्टीप्लाई बाय C1 करते हो तो क्या देगा आपको ये? अगर आपने C1 मल्टीप्लाई C1 किया तो देखिए यहाँ पे क्या देने वाला है। अगर मैं C1 मल्टीप्लाई बाय C1 करता हूँ तो ये मेरे को देता है 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1, राइट। तो ये देगा मेरे को 1 + 1 + 1 + 1, ये देगा 4। तो ये जो 4 डिनोट करेगा ना, C1 मल्टीप्लाई C1 या C2 मल्टीप्लाई C2 जो सेम डिनोट करेगा, वो बेसिकली हमको बताएगा नंबर ऑफ यूजर्स, राइट। ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ यूजर्स को डिनोट करता है। अगर आप सेम कोड के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास टोटल 4 जगह से हमारे पास सिग्नल आ रहा है, राइट। अब सिग्नल हमारा टोटल क्या आ गया इस चैनल के अंदर? वो गया C1 D1 C2 D2 C3 D3 और C4 D4, ये हमारे पास इसके अंदर ट्रैवल हो रहा है, ठीक है यार। अब आ गई बात रिसीवर पे कि यार ये मिल रहा है अब मेरे को, ठीक है। अब मैं मानता हूँ मैं यूजर 1 हूँ और मेरे को ये वाला डेटा मिल रहा सभी को यही है, यूजर 1 को भी यही मिलेगा, यूजर 2 को भी यही मिलेगा, यूजर 3 को भी यही मिलेगा, यूजर 4 को भी यही मिलेगा। अब वो यार सोचेंगे कि यार अब मैं इसको रिट्रीव कैसे करूँ? हाँ, तो रिट्रीव करने का मतलब है कि आपको, अगर आप यूजर 1 है तो आपको C1 पता होना चाहिए, राइट। तो मैं C1 का यूज करूंगा अभी यहाँ पे, जिससे कि मेरा डेटा इसमें से रिट्रीव हो जाए। अब ये गया, सभी के पास है कोड, लेकिन मेरे पास केवल अपना C1 से मैं इसको रिट्रीव करने वाला हूँ। मेरे पास C2 कोड होता तो इसका मतलब मेरे पास इसकी चाबी है, मैं C2 वाला इस पर लगाऊंगा और मैं यूजर 2 का भी डेटा ले लूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप अपना ही डेटा ले पाओगे ना आपके पास, क्योंकि C1 अवेलेबल है ओनली। तो कोड 1 की मल्टीप्लाई आप करते हो अपने इस पूरे सिग्नल के साथ में, ठीक है, और उसको डिवाइड बाय 4 कर देते हो। ये ध्यान रखना, जितने भी टोटल नंबर यूजर्स होते हैं आपके, उससे आप डिवाइड कर देते हो। तो आपको रिसीवर 1 पे आपको देखना है कि यार यूजर 1 के पास अब डेटा जो उसने सेंड किया था यहाँ से, वो क्या मिल रहा है रिसीवर पे, राइट। तो देखो C1 क्या था मेरा? C1 कोड जो मेरा था वो था 1 1 1 1, तो मैंने 1 1 1 लिया, मल्टीप्लाई बाय S, टोटल मेरे पास ये मिल रहा है, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी, मेरे पास आया, देखिए 1 0 0 मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 मिलेगा, प्लस 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास -4/4 आएगा, तो -1 मेरे को मिल रहा है। मैंने सेंड क्या किया था? सेंड भी मैंने -1 ही किया था डेटा, राइट, -1 किया था। अब सिग्नल यार इस पे यूजर पे चेक कर लेते हैं, यूजर 2 पे क्या मिलने वाला है। यूजर 2 का समझ में आया, यूजर 1 का आपके समझ में आ गया, तो यूजर 2 का भी इजी हो जाएगा। यूजर 2 पे देखिए
ये तो आपको सभी को मिला ही है। आपने क्या किया यूज़र टू के लिए, यूज़र टू के लिए आपने इसको लिया 0-400 मल्टीप्लाई जो इसका कोड था यूज़र टू का वो क्या था, C2 देख लीजिए ये वाला, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1-1 क्योंकि आपके पास ये आपकी की है यार। आप इसको समझिए चलिए ये आपका ताला मिला है, आपको इसकी चाबी आपके पास है, तो आप उससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0-4 ये +4 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 ये 0, तो इन सबको ऐड कर दीजिए। अब क्या मिलेगा इसमें, मेरे को मिलेगा 1, राइट। अब देख लीजिए यार, इसी आपने ट्रांसमिट क्या किया था, ये देखिए D2 से आपने ट्रांसमिट किया था +1, तो आपको मिल क्या रहा है, +1 ही मिल रहा है यार। दैट मीन्स दिस इज हाउ यू कैन डू द CDM में और लाइक कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही मतलब ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बट बहुत ही मतलब रिलेटेबल भी है कि आपकी आजकल की टेक्नोलॉजी में ये यूज़ होता है बेसिकली। लेकिन आजकल कुछ नई चीज़ें भी आ गई, जैसे OFDM में आ गया, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द CDM में टेक्नोलॉजी। तो CDM में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे पास 3G में यूज़ होनी स्टार्ट हो गई थी, जिसके अंदर हमने पैकेट्स की फॉर्म में भी हम लोग डेटा ट्रांसमिट करते थे और इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 2 Mbps होती थी। आप अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, आप जरूर UMTS को देखना, ठीक है, UMTS वाली वीडियो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता था बेसिकली 3G में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस CDM में। और आपको मेरे हिसाब से मैंने आपको पहले FDM में TDM में बता दिया था, ये CDM में हो गया। तो बेसिकली हमारा मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स खत्म हो चुका है बेसिकली, जो हमारे पास एग्जाम्स में आता है। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी चीज़ में बचेगी इस प्लेलिस्ट में जो आपको एग्जाम्स में ना मिले, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्लेलिस्ट। सॉरी फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में केवल हम इतना ही रखते हैं, आगे आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाएंगे, OFDM वगैरह पे जाएंगे, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे हम इस प्लेलिस्ट में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।